हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल्स पार्ट 2 में मॉडल्स मे और माइट का अध्ययन करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मॉडल्स मे। मे मॉडल का प्रयोग एक्सप्रेशंस अनसर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी और सीक परमिशन इन तीन मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए वाक्य में मे मॉडल का प्रयोग होता है। इन्हें हम समझते हैं। अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता, जहां निश्चितता नहीं हो, अनसर्टेनिटी। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, जहां कोई भी क्रिया या एक्शन के घटित होने की संभावना मात्र हो। नेक्स्ट, सीक परमिशन। सीक का आशय है चाहना, इच्छा रखना। अनुमति मांगना। इन तीन मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए हम वाक्य में मे मॉडल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मे आई कम इन। यहां देखते हैं इस वाक्य को। यह प्रश्नवाचक वाक्य है, जैसा कि आप प्रश्नवाचक चिन्ह देख रहे हैं। और वाक्य की शुरुआत मे मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल्स इट मीन्स मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी सहायक क्रिया की यहां भूमिका निभाते हैं मॉडल्स। वाक्य की शुरुआत में मॉडल सहायक क्रिया से शुरू हुआ है और वाक्य का अंत प्रश्नवाचक चिन्ह। यहां जो भाव है और वह जो मूड है वो यह है सीक परमिशन, मतलब अनुमति मांगी गई है। मे आई कम इन। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी। शी मे बी एट होम। इस वाक्य में यह निश्चितता नहीं है, यहां अनिश्चितता है कि वह शायद बी मेन वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ जिसका आशय होता है होना, वह शायद घर में होगी। इट इज नॉट कंफर्म्ड येट। यहाँ श्योरिटी नहीं है, यहाँ अनिश्चितता का भाव है, अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट, और इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है, पॉसिबिलिटी का मनोभाव। द स्काई इज क्लाउडी। इट मे रेन टुडे। इस वाक्य में हम देखते हैं जो एक्सप्रेशन है वो है पॉसिबिलिटी। आसमान, आकाश क्लाउडी है। क्लाउडी का आशय है बादलों से घिरा हुआ है। हम जब देखते हैं कि आसमान में बादल छाए हुए हैं तब संभावना बनी बारिश की। इट मे रेन टुडे। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि हमेशा मॉडल्स के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। मेन वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म। इट मे रेन टुडे। इस वाक्य में हमने मे मॉडल का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि संभावना दर्शाई गई है। और यह संभावना कब हुई? जब आसमान में बादल छाए हुए। अब हम जिस मॉडल का प्रयोग करना सीख रहे हैं वह है माइट। यहां कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि मे और माइट
का प्रयोग एक जैसा ही है, लेकिन इन दोनों मॉडल्स में मौलिक अंतर है, और वह मौलिक अंतर क्या है देखते हैं। माइट का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी, और जैसा कि यह पास्ट ऑफ मे है, इन दो मनोभावों के लिए मुख्यतया माइट मॉडल का प्रयोग होता है। रिमोट पॉसिबिलिटी देखिए, द स्काई इज क्लियर, इट माइट रेन टुडे। यहां इस वाक्य को समझने के लिए हमें इस वाक्य से इसकी तुलना करनी होगी। यह मे मॉडल का प्रयोग था जहां आसमान बादलों से घिरा हुआ है। इसका आशय है कि वहाँ एक संभावना बनी कि वहाँ बारिश हो सकती है। यहाँ हमने देखा द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है। हम इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, द स्काई इज क्लाउडी, बोथ सेंटेंसेज आर सेम, एक ही मनोभाव है। इस वाक्य में हम यहाँ देख सकते हैं द स्काई इज क्लियर, और अथवा हम इसे यह भी कह सकते हैं देयर इज नॉट एनी क्लाउड इन द स्काई, द स्काई इज क्लियर। इसका आशय है आसमान साफ है। इट माइट रेन टुडे, जब आसमान साफ है तब जो बारिश होने की संभावना है वह क्षीण संभावना है। रिमोट पॉसिबिलिटी का आशय है क्षीण संभावना। क्षीण का अर्थ है कमजोर। हम इसे यहाँ ये भी कह सकते हैं वीक पॉसिबिलिटी। जो इस मॉडल के बाद में वर्ब लिखी गई है अथवा प्रयुक्त है, उस क्रिया के, उस एक्शन के घटित होने की जो संभावना है वह बहुत कम है, अथवा तो न के बराबर। जब हम यह कह सकते हैं कि आसमान बिल्कुल साफ है तो वहाँ बारिश होने की जो संभावना है, उस एक्शन के जो घटित होने की जो संभावना है वह क्षीण संभावना है, वीक पॉसिबिलिटी है। रिमोट का आशय है दूर स्थित, दूरस्थ संभावना। इसका मतलब यह न के बराबर वहाँ बारिश हो सकती, लेकिन फिर भी हमें यह बिंदु समझना होगा संभावना, क्योंकि इस दुनिया में, प्रकृति में कोई भी क्रिया कभी भी घट सकती है। वह संभावना का जो बिंदु है वह तो हमेशा से कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन यहाँ इन दोनों की तुलना में हम यह देख पा रहे हैं कि यहाँ संभावना तीव्र है, प्रबल संभावना है, क्योंकि आसमान बादलों से घिरा हुआ था, इसलिए वहाँ बारिश होने की जो संभावना तीव्र है, जबकि इस तुलना में यहाँ बारिश होने की संभावना बहुत कम है। यह एग्जाम्पल, यह कंसेप्ट कंपटीशन एग्जामिनेशंस में कई बार पूछा गया है। हमें जरूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन में सिर्फ रेन, क्लाउडी या यही वाक्य मिले, कोई भी वाक्य मिले, लेकिन हमें उसके संकल्पना को समझना है, इस कंसेप्ट को समझना आवश्यक है कि संभावना और कम संभावना, क्षीण संभावना। नेक्स्ट देखते हैं। इस वाक्य में हमने पास्ट फॉर्म ऑफ मे मॉडल के मनोभाव को अभिव्यक्त किया है। ही आस्क्ड मी इफ आई माइट बोरो द कार। यहां यह सेंटेंस इनडायरेक्ट सेंटेंस है और यहां कंजंक्शन इफ है, और यहां माइट मे मॉडल के पास्ट फॉर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आप चाहें तो इस बोर्ड पे जो हमने नोट्स लिखे हैं, जो मूड्स लिखे हैं, मनोभाव लिखे हैं, इस मे और माइट मॉडल का सार लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।